हमारे साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण आपने सुना और आपके राज्य के लिए तो खास, क्योंकि मैथिली में भी अब संविधान उपलब्ध होगा। बिल्कुल, और ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक गर्व की बात है कि जिस तरीके से संविधान को हर भाषा में धीरे-धीरे उसकी कॉपीज़ बनाई जा रही हैं। संस्कृत भाषा जो हर भाषा की जननी जिसको माना जाता है, उसमें भी, मैथिली में भी ये वो सम्मान है जो हमारी सरकार ने, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के प्रति अपने समर्पण भाव को पुनः दिखाने का काम किया। जो लोग इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं कि संविधान समाप्त हो जाएगा, जबकि ये वो प्रधानमंत्री हैं और ये वो सरकार है जिसने सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर निरंतरता में कार्य करने का काम किया, जिन्होंने संविधान को वो सम्मान देने का काम किया जो कम से कम उन लोगों ने तो नहीं दिया जो आज उसकी प्रतिलिपि अपने हाथ में लिए घूमते फिरते रहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान की सही मायनों में सन 75 में आपातकाल लगाकर हत्या करने का काम किया। आज जो लोग इसके सम्मान की बात करते हैं, मुझे बताइए ना, इनके शासनकाल में कब संविधान दिवस मनाया जाता था, कब इस तरीके के कार्यक्रम होते थे? और तो और जो संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जीते जी इन लोगों ने कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। जिस सेंट्रल हॉल में आज ये कार्यक्रम हो रहा था, जिस सेंट्रल हॉल में संविधान का निर्माण किया गया था, उसी सेंट्रल हॉल में उन्हीं के निर्माता, संविधान के निर्माता की एक तस्वीर तक नहीं लगी हुई थी 89 से पहले। जबकि उससे पहले निरंतरता में दशकों तक कांग्रेस और उनके गठबंधन की सरकारें रहीं, उसके बावजूद उनकी तस्वीर नहीं थी, जबकि उनकी पार्टी के कई नेताओं की और एक ही परिवार के तो 3-3 सदस्यों की तस्वीर लगी हुई थी। और मुझे याद है वो आपके पिता ने संघर्ष करके वहाँ पर ये सुनिश्चित किया था कि तस्वीर लगे। बिल्कुल, वीपी सिंह जी की सरकार में जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक़्त ये कार्य किए गए। तो आज जब ये लोग संविधान के सम्मान की बात करते हैं, ये बातें खोखली इसीलिए लगती हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने कार्यकाल में कभी संविधान को सम्मान देने का काम नहीं किया। बस मेरा एक ही प्रश्न है और मंत्री जी, ये कि आप जब ये कहते हैं कि संविधान पर चिंताएं व्यक्त की जाती है, मैं कहूँगा संविधान खतरे में है, ये कहा जाता है, कहा यही जाता है और ये चुनावी विषय है। आज की तारीख में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव, दूसरी जगहों पर चुनाव को लेकर के शिकायतें आ रही हैं, तो विपक्ष ये शिकायत कर रहा है कि दरअसल संविधान खतरे में है, आपकी सरकार ने संविधान को खतरे में ला दिया। मैं जानना चाहता हूँ संविधान खतरे में है कि मायने क्या हैं? कैसे संविधान खतरे में आ सकता है? हमारे देश का संविधान इतना सशक्त है, ये खतरे में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बार आया था, इन्हीं के शासनकाल में। जब उस संविधान को पूरी तरीके से समाप्त करके, लोकतंत्र की हत्या करके देश में आपातकाल लगाया गया था। और किस तरीके से आप कहते हैं कि भई संविधान आज की तारीख में खतरे में है, जब संविधान के आधार पर, जब मेरे प्रधानमंत्री संकल्प को बार-बार दोहराते हैं कि अगर ये देश चलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ संविधान के आधार पर। और पिछले 10 सालों में जब से केंद्र में हम लोग की सरकार रही है, आप मुझे एक कोई ऐसा कार्य या एक कोई ऐसा कदम बता दें जो संवैधानिक ना हो, जो गैर संवैधानिक हो, संविधान के आधार पर नहीं हो। सिर्फ झूठ बोलना, ये झूठ इन्होंने पिछले लोकसभा के चुनाव में लगातार बोलते रहे, हर मन से बोलते रहे। कुछ राज्यों में इनको इसका लाभ भी मिला, पर आज 6 महीने होने को आए। मैं पूछना चाहता हूँ, जो बातें इन्होंने कही थी हमारी सरकार को बने आज 6 महीने होने को आए, किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया और कौन से संविधान के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया? जवाब दें, अगर नहीं तो झूठ बोलना बंद करें।